नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे लेकर हो रहे तर्क वितर्क में बहुत चिंगारियां हैं। यह खबर एक समाधि को लेकर है जिसे सनातन के नाम पर मजाक बताया जा रहा है। लखनऊ में साध्वी आशुतोष अंबरी को समाधि लिए 19 दिन हो चुके हैं, पर अब दावा है वो समाधि से वापस आने वाली हैं। क्या यह मुमकिन है? आज साइंस बनाम समाधि वाली बहस पर सत्ता की कुंजी आपके लिए खोलेंगे। फिर चुनावी बॉन्ड पर लगे सुप्रीम कोर्ट के ताले की बात। लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी और कहा इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वो सारी डिटेल चुनाव आयोग से शेयर करे। अब 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला। इसके बाद हम आपको यूपी के संभल लेकर चलेंगे, जहां अयोध्या जैसा एक भव्य धाम तैयार हो रहा है। यह धाम भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का होगा और प्रधानमंत्री 19 फरवरी को इसका शिलान्यास करेंगे। इस पर हमने आपके लिए एक वीडियो गाइड तैयार की है। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। किसान आंदोलन की आग बढ़ती जा रही है। आज पंजाब में किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और कल भारत बंद का भी ऐलान किया। इस बीच पंजाब में केंद्र सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। वैसे सियासी आग पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर भी तेज हो रही है और अब सीएम ममता बनर्जी उस टीएमसी नेता शेख शाहजहां के बचाव में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रही हैं, जिस पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप हैं। ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में संदेश खाली में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और ईडी को जिम्मेदार बताया। विरोध में बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन और तेज हो गया है। यूएई के बाद एक और मुस्लिम मुल्क में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का जलवा दिखा। पीएम ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम अल थानी से मुलाकात की। दोनों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद पीएम ने कहा भारत और कतर के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। और पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार के बाद इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर से भी एक बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि वो राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सत्ता की शुरुआत साध्वी की समाधि को लेकर उठ रहे सवालों के साथ। समय हो चुका है। मां निरंतर पहले भी समाधि में कई बार जा चुकी हैं। हाथ पैर में लीड लगाया और इसके बाद जो है फिर मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद मशीन में हलचल दी गई। हम लोगों को जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही हैं उसमें मां लगातार हम लोगों को कह रही हैं कि वे शीघ्र ही आने वाली हैं। ये मेरी विनती है कि किसी भी हालत में 1 महीने ज़्यादा नहीं, उससे पहले आ जाना, उससे देर मत करना। तो आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो अपने साथ सनातन और साइंस वाले सवाल लेकर आई है और इस खबर का फोकस जिस शब्द पर है वो है समाधि। समाधि एक ऐसा शब्द है जिस पर भारत के हर परिवार में कभी ना कभी चर्चा जरूर हुई होगी। इन दिनों साध्वी आशुतोष अंबरी की समाधि को लेकर बहुत चर्चा है। दावा है कि पिछले 19 दिनों से साध्वी लखनऊ के आनंद आश्रम में समाधि में है, बिस्तर पर लेटी हुई हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि वो जिंदा है या फिर नहीं है। आज हम सत्ता में आस्था, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर हो रहे इस पूरे खेल को बताएंगे, हर पक्ष को रखेंगे। लेकिन पहले कुछ सवाल जो इस समाधि को लेकर उठ रहे हैं। सवाल यह कि कोई इंसान बिना सांस लिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? क्या समाधि के 19 दिन बाद भी किसी का जिंदा रहना संभव है? जिन साध्वी का 12 दिन पहले ना पल्स रेट एक्टिव था, ना हृदय की धड़कन चल रही थी, उनका समाधि से वापस आना क्या वाकई संभव है? बड़ा सवाल यह भी कि क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास का अनलिमिटेड खेल चल रहा है? यह विज्ञान को चुनौती है या फिर सनातन धर्म के साथ मजाक है? साध्वी की समाधि के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं
जो बड़े बड़े चिकित्सकों को चैलेंज कर रहे हैं। कई बड़े तर्कशास्त्री इन दावों को सुनकर अचंभित हैं। पूरी क्रोनोलॉजी यह है कि 28 जनवरी को साध्वी आशुतोषंभरी समाधि में चली गई। इस दावे के साथ ही उन्हें 10 साल से समाधि में मौजूद अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना है। साध्वी की समाधि की खबर के 6 दिन बाद सीएमओ के आदेश पर 3 फरवरी को डॉक्टर्स की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची। इस दौरान साध्वी का ना पल्स रेट एक्टिव था और ना ही हार्ट बीट चल रही थी। ऐसा दावा किया गया कि उनके शरीर पर लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी। मतलब जांच में साध्वी के शरीर में हलचल दिखाई दी। इस जांच के भी अब 12 दिन हो चुके हैं। अब साध्वी के अनुयायियों का दावा है कि 28 फरवरी से पहले ही किसी भी दिन समाधि से वो वापस लौट सकती हैं। इसको लेकर आश्रम में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल साध्वी के पूरे शरीर पर कई तरीके के लेप लगे हुए हैं और उनके आसपास समाधि बनाम साइंस, तथ्य बनाम अंधविश्वास वाली बहस चल रही है। लखनऊ के आनंद आश्रम में मौजूद साध्वी के शिष्यों का दावा है कि 28 फरवरी तक या उससे पहले उनकी साध्वी समाधि से वापस आएंगी। आपको सुनकर ये थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन अध्यात्म और सनातन के नाम पर जो दावे किए जा रहे हैं कुछ ऐसे ही हैं। सिर्फ यही नहीं, आश्रम में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है, साधना की जा रही है और तो और फूलों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। आश्रम में एक्स्ट्रा रोशनी लगाने का भी आदेश दे दिया गया है। आश्रम में फूलों की सजावट और लाइटों की चकाचौंध वाली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनमें बात विश्वास की लकीर को पार करके अंधविश्वास तक पहुंच गई है। आश्रम के लोगों का मानना है कि साध्वी जिंदा हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगी। तर्क ये दे रहे हैं कि समाधि पर जाने से पहले साध्वी ने 1 महीने में आने का वादा किया था, जबकि जो वैज्ञानिक संकेत मिल रहे हैं वो क्लिनिकली डेड की परिभाषा के बहुत ज्यादा करीब है। आश्रम में साध्वी आशुतोषांबरी को समाधि में गए हुए आज 19वां दिन हो गया है, लेकिन जो आश्रम के जो लोग हैं उनका ये विश्वास है कि जो उनकी जो गुरु माँ है वो 1 महीना पूरा होने के अंदर ही समाधि से वापस आ जाएंगी, जिसको लेकर आश्रम में यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। पूरे आश्रम को यहाँ पर फूल जो हैं, यहाँ पर फूल लगाए गए हैं। पूरे आश्रम में यहाँ पर फूल लगाए गए हैं। हम लोगों को जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हो रही हैं उसमें माँ लगातार हम लोगों को कह रही हैं कि वे शीघ्र ही आने वाली हैं और हम बहुत जल्द उनके आने की प्रबल संभावना है। कि माँ निरंतर पहले भी समाधि में कई बार जा चुकी हैं, लेकिन अब की पहली बार एक संकल्पबद्ध तरीके से माँ गई, इसलिए लाइव उन्होंने ये बात कही है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग के सामने माँ समाधि में कई बार जा चुकी हैं, इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है माँ समाधि से जल्द आएंगी। को 1 महीना पूरा हो रहा है, तो आप लोगों को विश्वास है कि 28 फरवरी को जो आपकी जो गुरु माँ है वो वापस आ जाएंगी 28 फरवरी या 28 फरवरी से पहले? गुरु का कार्य है, गुरु एक दिव्य कार्य के लिए माँ गई हैं, जिस मिशन पे गई हैं, जिस दिव्य कार्य के लक्ष्य के लिए गई हैं, उनको कितना समय लगता है, क्या होता है, यह भी एक प्रश्न है। EEG रिपोर्ट जो बहुत लास्ट रिपोर्ट था, उस वो रिपोर्ट हुआ और उसमें आया है कि ऐसी स्थिति, क्योंकि सहस्रार चक्र में दिव्य विद्युतीय तरंगों का विद्यमान होना ये दर्शा रहा है कि ऐसी स्थिति, डॉक्टर तो इसे कोमा की स्थिति कहते हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार कि ऐसी स्थिति जब कोई बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में हो, गहरे ध्यान की अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा उतर जाए, तब ऐसी स्थिति बनती है। तो समाधि पर जाने से 3 दिन पहले साध्वी ने अपने अनुयायियों को आखिरी संदेश दिया था, जिसमें कहा था कि वो अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से जगाने के लिए जा रही हैं। आपको बता दें, आशुतोष महाराज पंजाब के जालंधर में पिछले 10 वर्षों से समाधि पर हैं। आप सुनिए साध्वी आशुतोषांबरी ने 25 जनवरी को क्या कहा था। विश्व के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सशरीर उनको उठाने की व्यवस्था उपलब्ध न हो पाई। इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में किसी से कोई प्रशासन से किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु इस रिसर्च का निचोड़ भी आपको बता देते हैं। इसके अनुसार समाधि योग का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां चेतना बाहरी दुनिया से अलग होकर आंतरिक अनुभवों पर केंद्रित होती है, जबकि चिकित्सा विज्ञान इसे क्लिनिकली डेड मानता है। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि माना जाता है। विज्ञान इस अवस्था को दिमाग में चल रही गतिविधि, नर्वस सिस्टम और शरीर में आ रहे बदलावों के जरिए समझने का प्रयास करता है। हालांकि विज्ञान का तर्क है कि शरीर को सुरक्षित रखना एक अलग मुद्दा है। समाधि का हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म में खास महत्व है। मान्यता है, जैसा कि साध्वी को लेकर हो भी रहा है, जबकि विज्ञान का इस पर कहना है कि यह आस्था का मसला हो सकता है। साइंस सिर्फ टेस्ट और रिपोर्ट के आधार पर ही तय करेगा कि कोई व्यक्ति गहरी साधना में जीवित है या मर चुका है। सिर्फ कुछ सेकंड में आप समाधि और क्लिनिकली डेड के बीच के अंतर को और भी आसानी से समझिए। समाधि में दिमाग की तरंगों में बदलाव होता है। लंबे समय से किए गए fMRI यानी फंक्शनल अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि समाधि के दौरान दिमाग के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ जाती है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि ध्यान, निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, टेम्पोरल लोब जो भावनाओं और स्मृति से जुड़ा हुआ है, पैरिएटल लोब जो स्थानिक जागरूकता और ध्यान से जुड़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम जो भावनाओं, प्रेरणा और स्मृति से जुड़ा हुआ है। यह भी बताया गया कि समाधि ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे हृदय गति, सांस और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। यह भी कहा गया कि समाधि एंडोर्फिन नामक रसायनों के स्तर को बढ़ाती है, जो दर्द को कम करते हैं और खुशी की भावना पैदा करते हैं। कुल मिलाकर विज्ञान समाधि को दिमाग की गतिविधि, नर्वस सिस्टम और शरीर में हो रहे परिवर्तन के रूप में समझता है, लेकिन इस परिवर्तन में भी विज्ञान मृत्यु के संकेतों का ध्यान रखता है और क्लिनिकली डेड व्यक्ति को समाधि में लीन नहीं मानता है। वैज्ञानिक अब भी इस अवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय में इसका क्या प्रभाव हो सकता है और क्या अलग अलग लोगों पर भी इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। समाधि में पूर्णतः जाने का समय हो चुका है। इनका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि इनका एग्जामिनेशन में हम हार्ट बीट चेक किए हैं, ठीक है, हार्ट बीट तो नहीं है, ठीक है, और पल्स भी नहीं है, ठीक है, और ECG के माध्यम से जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एक्टिविटी दिख रही है, ठीक है, तो एक कोमा की स्थिति भी हो सकती है। तो विज्ञान क्या बोलेगा, अलाइव बोलेगा कि डेथ बोलेगा? इसमें जो है अलाइव भी नहीं है, वो भी नहीं बोला जा सकता कि डेड है, ये कोमा की स्थिति हो सकती है। ECG मशीन से इनकी टेस्टिंग की, ठीक, क्योंकि पूरे बॉडी में लेप लगा हुआ था, तो लेप को हटा करके हाथ पैर में लीड लगाया, हाँ, और इसके बाद जो है फिर मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद मशीन में हलचल दिखी। तो लखनऊ के आश्रम में साध्वी की समाधि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच नाक का सवाल बन गई है। डॉक्टर्स की टीम पल्स रेट से लेकर हार्ट बीट तक बंद होने का प्रमाण दे चुकी है, तो साध्वी के अनुयायी अपनी आस्था को ही सबसे बड़ा विज्ञान मान रहे हैं। इस लड़ाई का क्लाइमेक्स अब करीब है। कुछ दिनों में सत्य धड़कन की तरह सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि साध्वी आशुतोष अंबरी समाधि में है या फिर क्लिनिकली डेड है।